बच्चे 2 साल में भूल गए हैं कुछ, सब कुछ भूल गए हैं। 2 साल में झारखंड पढ़ाई के मामले में बहुत पिछड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज हमारे साथ है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी और आज हम लोग इनसे जानेंगे कि जो राज्य की जो जनता है उससे एक जो सहयोग मांगा गया बजट सत्र को लेकर के और बजट में क्या कुछ चीज़ों पर विचार जनता ने दिया है उसको लेकर के जो चर्चाएं हुई कल, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर जो जनता का जो मांग रखा उन्होंने वो किस हद तक क्या कुछ रहेगा हम लोग जानते हैं। सर, कल जो चर्चा हुई क्या कुछ रहा सर उसमें? देखिए, पहले मकसद समझ लीजिए कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। कोई फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पढ़ता है तो लोगों की तरफ से विभिन्न कोटि के लोगों से प्रतिक्रियाएं आती हैं। बजट में ई छूट गया, बजट में इस वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, आदि आदि। तो हमारे विभाग ने सोचा कि क्यों नहीं बजट बनाने के पहले ही लोगों से हम राय ले लें, मशविरा कर लें, विभिन्न तबके के लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारी वर्ग से, छात्रों से, उनके गार्जियन से, किसानों से, मजदूरों से, सबसे राय ले लें कि भाई कैसा बजट चाहते हैं जिसमें उनको अधिक से अधिक फ़ायदा सरकार के तरफ से मिल सके। इसलिए हम लोग सलाह ले रहे हैं। कल आखिरी था एक तरह से, उसके पहले भी किए थे हम, उसके पहले भी मांगे थे लोगों को ऐप के माध्यम से, है ना। हमारा अपन बजट के नाम से मांगे हुए थे, काफ़ी सलाहें आई हैं। तो मुख्य सलाहें जो आई हैं वो था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए जी। हमारा विभाग, हमारी सरकार भी इस मत पर है कि कोरोना के पीरियड में सभी तरह के आर्थिक गतिविधि एक तरह से रुक गए थे। सिर्फ एग्रीकल्चर क्षेत्र में बचा हुआ था जिसमें गतिविधि चल रही थी और जिसके वजह से लोगों का जीवन भी बचा और जीविका भी बची। तो निश्चित रूप से झारखंड जैसे राज्य में जहां 78% लोग गाँव में रहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा, एग्रीकल्चर पर, कृषि पर ध्यान देना होगा। तो उस पर हम ध्यान देंगे। फिर बात एजुकेशन की बात आई। कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब एजुकेशन में वो आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा दी जाए, क्वालिटी की शिक्षा दी जाए तो राज्य आगे बढ़ेगा। दक्षिण के राज्य आगे बढ़े हुए हैं तो उसमें शिक्षा की वजह से आगे बढ़े हैं जी। तो अच्छी सलाह ये। कोरोना के पीरियड में 2 साल से स्कूल बंद हैं, बीच में थोड़ा खुले थे लेकिन फिर बंद करना पड़ा कोरोना की वजह से। आवश्यक था, जीवन बचाना था बच्चों का, बंद किए। लेकिन ये बात उभर कर अधिकतर सलाहकारों से आई, अधिकतर लोगों से, विशेषज्ञों से आई कि अब अधिक दिनों तक स्कूल को बंद नहीं रखा जाना चाहिए, खास करके बच्चों को। 2 साल में झारखंड पढ़ाई के मामले में बहुत पिछड़ गया है। इतना पिछड़ गया कि एक पीढ़ी एक तरह से इसको नुकसान, एक पीढ़ी को नुकसान होने जा रहा है। उसमें प्रोफेसर जहाँ द्रे हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन जुट करके बताया। गांव-गांव में घूमते रहते हैं वो, स्पेशली ट्राइबल इलाके में। बोला कि उन्होंने खुद टेस्ट लिया बच्चों का और बच्चे 2 साल में भूल गए हैं कुछ, सब कुछ भूल गए हैं। कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, कोई अर्थमेटिक नहीं बना पाते हैं, भूल गए हैं। तो उन्होंने सावधान किया हम लोगों को, सरकार को, कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी फंड का निर्माण हो सरकार की तरफ से, जिसमें 2 साल में जो घाटा हुआ है उसमें टीचर रह करके और बच्चों को पढ़ाया जाए और 2 साल का जो नुकसान हुआ उसको भरपाई किया जाए, तभी हम स्तर को, शिक्षा के स्तर को बनाए रखेंगे। आईटी के क्षेत्र में सलाह आई कि बहुत पिछड़ा है हमारा राज्य आईटी के मामले में, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, खर्च ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सलाहें आई।
कोरोना में ऐसे भी हम कमज़ोर हो गए थे, हमने दिखाई दिया कि भाई कितना कमज़ोर हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हालांकि कोरोना के पीरियड में सरकार ने बहुत किया, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने का, बहुत सुधरा भी है, तो लेकिन बहुत कुछ बाकी है, अभी बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में हम अभी भी कब पिछड़े हुए हैं। तो उस क्षेत्र में भी काम करने की सलाह आई है। इस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में काम करने की सलाह बजट में प्रावधान करने की सलाह आई है और हम ऐसा करेंगे। एमएसएमई के मामले में खास करके इस कोरोना पीरियड में एमएसएमई में एक तरह से संकट आ गया। उनकी पूंजी, लोगों की जो एमएसएमई में लगे हुए थे उनकी पूंजी ख़त्म हो गई। उनको कैसे पूंजी दिलाई जाए, कैसे स्टार्ट फिर से किया जाए एमएसएमई को, ये चैलेंज है सरकार के लिए, सरकार को देखना है। तो इन सलाहों को हम अपने बजट में शामिल करेंगे। 2 तरह की सलाहें आई हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए है। तो हम लोग शॉर्ट टर्म की सलाह जो है उसको तो तुरंत लागू कर सकते हैं, करेंगे, और लॉन्ग टर्म की जो सलाहें हैं उसको छोटा शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में उसको भी शामिल करेंगे। सर, पर्यटन के लिए भी सुझाव दिए गए थे कि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए कि राजस्व जो पहले घट गया है कोविड के वजह से, वो उसमें तेज़ी आ सके। पर्यटन की में भी सलाह अच्छी आई। हमारे यहाँ पर्यटन का बहुत संभावना है। इतना सुंदर ये झारखंड है, प्रकृति ने सुंदर बनाया है देखने में भी, और ज़मीन के नीचे खनिज भी इतने हैं, है ना। उसका फ़ायदा हमको नहीं मिला है, राज्य को नहीं मिल पाया है अभी तक, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर जगह है। मुख्यमंत्री ने भावुक होकर के कहा कि क्या इसमें दूसरे राज्य इसकी तुलना में आ पाएंगे, झारखंड जितना सुंदर है, बहुत सुंदर है इसमें, है ना। खनिज से भी भरा हुआ है और दृश्य भी सुंदर सुंदर है। कोई भी यहाँ जा कर के लोग दृश्य देख कर के, जलप्रपात का हो, जंगल हो, पहाड़ का हो, तो मोहित हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। तो पर्यटन में भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर राव, और जो जनता से जो सुझाव मांगे गए थे सरकार ने उसे गंभीरता के साथ लेते हुए सारी चीज़ों पर निर्णय लेगी। बजट सत्र में बहुत बखूबी तरीके से नज़र आएगा जनता जो अपना सुझाव रखी थी वो किस तरीके से सरकार अपने साथ लेती है और उस पर कार्य करेगी। क्योंकि जो अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग में भी सरकार ने जो बजट निकाला था कि हम लोन माफ़ी करेंगे, उसको भी देखते हुए सरकार उस पर भी काम करेगी, क्योंकि जो इस तरीके से लोन माफ़ी की जा रही सरकार की एक बड़ी उपलब्धि उसमें रही है। और पर्यटन को भी जिस तरीके से बढ़ाया जाएगा वो भी एक आगे बढ़ने के लिए झारखंड को बहुत मदद करेगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।